बोलो जहाँ रामायण पाठ हो ले वहाँ पठवा के काट हो ले। बोलो भगवान राम कोने कोनी भागते नहीं भागते। जहाँ रामायण पाठ हो और वहीं पर पठवा का काट हो, ये हम लोगों का दुर्भाग्य। अब पंडित जी क्या करते हैं, दुर्गा माता की मूर्ति में पड़वन देते हैं, पठवा का फूला इस करके पड़वन लेते हैं। कितना बड़ा आधार। हम लोग भोले भाले, हे दुर्गा माँ बेटा बढ़िया भाई अगला साल बकरिया बेटा चढ़े माँ दुर्गा माँ, अपना बेटा मूरन बकरी बेटा सीधे संपूर्ण। कबीर साहब कहते हैं यदि आपके हृदय में दया नहीं है तो धारा कहाँ है आपकी। चलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। जाके हृदय दया नहीं सो कैसे तरेला। जिसके हृदय में दया नहीं है उसका उद्धार कैसे हो। काट के कंठी लिए लटकाई सबसे कहता हूं वैष्णव हो भाई, काम है मांस क्रोध है मछली, और सबसे पहले इसको त्यागो तब हो वैष्णव यसली, नहीं तो वैष्णव आप न करना। आंख में ऐसा ज्ञान की चश्मा लगाइए कि सबके अंदर ब्रह्म का दर्शन कीजिए। नामदेव जी महाराज एक संत हुए थे, रोटी बनाकर रखे थे, ये कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी थाली में दाल लिया, घी लिया, साग लिया और रोटी लिया, कुतबा के पीछा किया। प्रभु रुकिए, दाल सब्जी है, साग है, घी है, बैठ करके खाइए। सूखा रोटी लेकर कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। कुतबा भागते रहे और नामदेव जी महाराज शाम तक पीछा करते रहे। भगवान को नहीं रहा गया, वो कुत्ता से भगवान प्रकट हो गए। और नामदेव जी जो रोटी लेकर दाल लेकर गए थे उसको भगवान खाए। ऐसा आंख में चश्मा बनाइए कि सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कीजिए और सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है। जैसे ईख में मधुराई, सिंध में नमकाई, तिलों में तेल जैसे शीतलता है, ओले में नीम में कड़वाई, मिर्च में तीक्ष्णता, दूध में घृत सुगंध जैसे बेले में, आम में खटाई, अग्नि में संताई, सोरे में खरापन, रुई जो बिनोले में, काष्ठ में छिपी अग्नि, बीज में छिपा है वृक्ष। ऐसे श्री राम छुपे हैं सभी प्राणियों के भी चोले। देवी दुर्गा काली के नाम पर भी बलि आप नहीं दें। बलि देना है तो अपने अंदर की बुराई को बलि दीजिए। बाबे धाम जाते हैं जल चढ़ाने तो बुराई को चढ़ाइए कि हे महादेव आज न झूठ ने बोलभो, चोरी ने करभो, बेईमानी ने करभो, माँ बाप का नहीं सते भौन, भैया है टटिया ने धकिए भौन, यार ने काटभो, मांस ने खेभो, मछली ने खेभो, दारू ने पीभो, गांजा ने खेभो, खैनी ने पीभो। और इस तरह का प्रार्थना कीजिए। महादेव आपने हमरो गुरु बनिए, हम अपने शिष्य बन लिए, आए दिनों से सब चीज त्यागी दिलिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए। लोग करते क्या है, जल चढ़ा खैली हाँ, मछली भात खैली हाँ, तो जागो महादेव हम अब सुतल चले। जीवन बचा भोला बाबा को भी चढ़ाइए तो अपने अंदर की बुराई चढ़ाइए, निर्मल बन जाइए, पवित्र बन जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दुर्गा माँ को भी चढ़ाइए, अपने अंदर की बुराई को चढ़ाइए, किसी जीव की हत्या में। चलिए माता जी 50 रुपये दान सूची दिए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। चलिए हीरालाल बाबू की तरफ से 50 रुपये दान सूची आया है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। हनुमान जी
लंका में लगभग घर में जाकर देखा सीता जी। लंका क्या है? इस शरीर में जो हृदय है, इस हृदय में भक्ति नहीं है, यह हृदय एक दिन लंका बन जाएगा। जिसके हृदय में भक्ति है, सज्जन, ए बच्चा इसको शांत कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। हनुमान जी ने एक विचित्र चीज देखा। क्या देखा? एक भवन देखा। उस भवन की दीवार पर राम लिखा था। राम दीवार पर धनुष का चिन्ह था। अंगना में तुलसी का गाछ था। हर आदमी का अंगना में तुलसी का गाछ होना चाहिए। हर आदमी की दीवार पर राम लिखना चाहिए। हर आदमी के दीवार पर रामायण का चौपाई होना चाहिए। हर आदमी के दीवार में गुरु का फोटो होना चाहिए, राम का फोटो होना चाहिए, कृष्ण का फोटो होना चाहिए, माँ बाप का फोटो होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का फोटो होना चाहिए, संत महापुरुषों का फोटो रहना चाहिए। लुच्चा लफंगा का फोटो घर में मत रखिए। बिछा जैसा तैसा फोटो मत। हनुमान जी ने देखा दीवार पर राम धनुष का चिन्ह, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बड़िनो जाई, नव तुलसी का विरुद्ध देखी हर्ष कपिड़ा। तो हनुमान जी ने विचार किया, लंका नगरी में दीवार पर राम, दीवार पर धनुष का चिन्ह, अंगना में तुलसी का गाछ। ओहो, लगता है कोई सज्जन आदमी का घर। लेकिन दुख की बात यह है, लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। निशाचरों के नगरी में सज्जन आदमी कैसे निवास करते हैं? मन महोत्तर करे कपिलागा, देहि समय विभीषण जागा। राम राम तब सुमिरन कन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। वह घर किसका था? रावण के भाई विभीषण। तर्क कर ही रहे थे, विभीषण जगे, भोर का समय था। जगते ही विभीषण ने कहा, राम राम राम। देखिए बिछावन पर से जैसे उठी, हड़बड़ा करके स्थिर से जग, और जगते ही दोनों हाथ का दर्शन कीजिए। जिसको मानते हैं उसी का नाम लीजिए। राम कड़ागड़े बसते लक्ष्मी। बिछावन से उठते ही दोनों हाथ को देखिए, ऐसे करके थोड़ा मुंह पोंछ लीजिए, पहला काम, और मुंह से भगवान का नाम लीजिए। साथ साथ
इतना काम कीजिए, राम का नाम लीजिए, हाथ का दर्शन कीजिए। बिछावन से उतरते ही पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए। हे माँ धरती, तेरे ऊपर अब मैं पैर रख रहा हूँ। दिन भर में जो गलती हो जाए सुबह से शाम तक माँ क्षमा कर। धरती माता को प्रणाम कीजिए। नाक में देखिए कि किस तरफ का श्वास तेज है। बायां यदि तेज हो तो बायां पैर को नीचे रखिए, दायां तेज हो तो दायां पैर को नीचे रखिए। साथ साथ जहाँ सोते हैं वहाँ माँ बाप का फोटो होना चाहिए, या माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप को प्रणाम कीजिए, या गुरु का फोटो रखिए, या भगवान का फोटो रखिए, उसका दर्शन कीजिए। धरती को प्रणाम करके निकलिए। उसके बाद जो है, यदि ठंडा का समय हो तो सुस गर्म पानी लीजिए, टहलिए, बुलिए, इधर उधर जाइए। वहाँ से आने के बाद जप और ध्यान कीजिए। कुछ बढ़िया नियम बनाए। जो आदमी उठते ही हाथ का दर्शन करे, राम का नाम ले ले, वह आदमी सज्जन आदमी है। आदमी उठते ही चुनौती पर हाथ पहुंच जाए तो समझिए वह सज्जन नहीं, वह नशाबाज। खैनी को भी कमजोर नशा मत समझिए, उसमें भी नशा है। खैनी खबैया स्टैंडर्ड भिखमंगा, पूरा लाजो नहीं लगे दिया भाई। जाओ नहीं दर खाओ खाई रही तो मुंह भरना सुनवारी या थड़िया रही यार चल। जैसे विभीषण जगते ही कहा राम, हनुमान जी ने कहा हो अब लंका में भी सज्जन आदमी को मिल गया जो जगते ही राम का नाम ले। पेपरोपधारी वचन सुहा सुनाए, सुनत विभीषण उठत। जैसे विभीषण ने कहा राम, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। अब विभीषण को लगा इतना जोर से कौन राम बोल दिया। विभीषण निकले अंगना, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में। विभीषण ने कहा आप कौन है? तो हनुमान जी ने कहा आप कौन है? विभीषण ने कहा हम रावण के छोटा भाई, मेरा नाम विभीषण। तो हनुमान जी ने कहा हम राम के छोटा सा सेवक, मेरा नाम हनुमान। प्रकट हो गए। विभीषण ने कहा हे हनुमान, लंका में आकर श्री राम बोलने का आपको किसने इजाजत दे दी? तो हनुमान जी ने कहा श्री राम बोलने में कोई दिक्कत है क्या? विभीषण ने कहा यदि रावण सुनेंगे ना लेनी का देनी पड़ जाए। तो हनुमान जी ने कहा भाई पहले आप ही तो बोले तब ना हम बोले हैं। तो विभीषण ने कहा हम धीरे से बोले हैं, आप इतना जोर से बोल दिए कि 3 किलोमीटर आवाज चला। बोलिए बजरंग बली। विभीषण ने कहा लंका में किसी का हिमाकत नहीं है कि रावण के सामने राम बोल दे। हनुमान जी ने कहा कि राम बोलने में दिक्कत है। कहा दीवार पर राम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दीवार पर राम क्यों लिखे? विभीषण ने कहा कि हनुमान हम भी तो रामे का भक्त है। कहा राम भक्त है, जब यहाँ राम बोलने में दिक्कत है तो दीवार पर राम क्यों लिखे हो? कहा उसमें कुछ राज है। क्या राज? कहा हम राम का भजन करते हैं,
कहा रावण ने कुछ नहीं कहा, दीवार पर राम लिखे हो। विभीषण ने कहा एक बार रावण ने हमसे कहा था कि राम दीवार पर क्यों लिखे हो, तो हम थोड़ा सा बहानाबाजी किए। क्या बना? तो हम बोले भैया हम रावण भक्त हैं, मंदोदरी भक्त हैं, लेकिन रावण मंदोदरी का नाम कैसे जपेंगे, लंबा मंत्र हो जाएगा, इसलिए रुआकर मतलब रावण, मो मतलब मंदोदरी, एक अक्षर रावण का लिए हैं, एक अक्षर भाभी मंदोदरी का लिए हैं, दोनों मिला करके राम बना करके ये मंत्र बनाए हैं, कहिएगा तो मिटा देते हैं। रावण ने कहा नहीं तब रहने दो। इस बहाने से हम राम का भजन करते। विभीषण ने कहा हनुमान यहाँ क्यों आए? कहा आए हैं हम भी तो राम का सेवक है ना। विभीषण ने कहा हम भी रामे का भक्त है। तो हनुमान जी ने कहा राम का सेवक कैसे है? राम का कोई काम किए हैं आज तक? विभीषण ने कहा रात दिन तो हम राम राम जपते हैं। कहा राम राम जपने से क्या होगा, राम का काम किए हैं। तो विभीषण ने कहा कौन काम करेंगे? कहा जब काम नहीं करेंगे तो राम कैसे खुश हो, राम का कैसे दर्शन हो? विभीषण ने कहा क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा सीता माता का पता बताइए। यदि हमको सीता माता का पता बता देते हैं तो एक दिन हम राम का पता आपको बता देंगे। राम का काम। विभीषण ने कहा सीता जी अशोक वाटिका में, यहाँ नहीं है। कहा ठीक है अशोक वाटिका में राम है, जब बता दिए एक दिन हम भी राम से मिला देंगे। तब हनुमान जी अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ, परिचय हुआ। सीता जी को हनुमान जी ने जो राम ने मुद्रिका दिया था वह दिखा करके विश्वास दिलाया कि हम राम का सेवक। और सीता जी से अनुमति लेकर हनुमान जी फल खाने के लिए गया अशोक वाटिका, लेकिन रखवालों ने मारा। तो हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ करके सबको मारा। रावण को पता चला, जम्मू माली को जब दो चार मुक्का लगा तो भी दौड़ करके गया रावण से कहने कि भारी बानर आया है अशोक वाटिका में। तो रावण ने अपने बेटा अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान जी को मारा। हनुमान जी ने ऐसा मुक्का मारा अक्षय कुमार तो दुनिया से चला गया। तब रावण का बेटा मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र चला करके हनुमान को पकड़ लिया, हनुमान को लंका ले गया। रावण ने हनुमान के पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी पूरे लंका को जला दिए, समुद्र में पूंछ को बुझा दिए। और सीता जी से कहा माँ हम जा रहे हैं राम के पास, कुछ चिन्ह देना है तो दे दो। तो सीता जी ने चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि अभी के युग में तो अब तो पहनने ही लोग छोड़ दिए। चूड़ामणि जो है ना सीता जी खोपा के नीचे पहनी थी, वही चूड़ामणि दे दिया। वह चूड़ामणि लेकर हनुमान आए, समुद्र पर सारे बंदर को साथ में लेकर भगवान के पास गए और चूड़ामणि दिखला करके कहा माता सीता का दर्शन करके प्रभु आए हैं और चिन्ह के लिए ये चूड़ामणि दिया है। भगवान राम ने कहा हनुमान और कोई काम किए हो? कहा प्रभु रावण ने मेरा सम्मान नहीं किया। अतिथि अभ्यागत आ जाए कहीं से, आदमी का धर्म होता है सम्मान करना चाहिए। घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो, बैठने के लिए आसन नहीं दे सकते एक गिलास पानी पिलाया करो, एक गिलास पानी नहीं पिला सकते तो दो मीठा बोल बोला करो, दो मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो, मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। रावण ने
सम्मान नहीं किया, उल्टे मेरे पूंछ में आग लगा। हम भी लंका जला दी। तो भगवान ने कहा हनुमान लंका क्यों जला दी? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, लंका हमने जलाई। कहा अब ये तो बोल रहे हो, कहा बोलने में भूल हो गई, लंका हम नहीं जलाए, लंका जलिए गया है लेकिन हमने जलाए। तो भगवान राम बोले किसने जलाया? कहा लंका जलाने में 5 आदमी हैं। कौन कौन है? तो लंका जला है सीता के संताप से, विभीषण के जाप से, रावण के पाप से, राम के प्रताप से और मेरे पवन बाप से। 5 मिलकर लंका जला दिए। प्रभु लंका हम नहीं जलाए, लेकिन रावण ने माता सीता को धमकी दिया है कि 1 महीना में हम तुमको मार देंगे। 1 महीना तक में सीता माता को वापस लाने के लिए कोशिश कीजिए। सज्जनों, आज का पाठ हुआ था सुंदरकांड से। आज सुंदरकांड की कथा सुने। लगभग 2 बजे से ही ये कथा चली। इस बच्चे ने भी 101 रुपये दान सूट में दिए हैं। और मनमौजी उज्जवल कुमार भी 101 रुपये दान सूट में दिए हैं। और मनमौजी टेंट हाउस डेकोरेशन एंड डीजे मुंशी पट्टी, किसी भी शुभ उत्सव पर आप मंगा सकते हैं। उन्होंने 101 रुपये दान स्वरूप में दिया है। बड़े प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की आइए एक समगन सुने, उसके बाद आरती गान भी।
साधु संत के नमा। Oh
अब हम लोग आरती गान करें। आरती संग सतगुरु की अंतर जोत हो लख लीजे पाँच तन अग्नि जराई दीपक छास करीजे गगन थाल शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दिए अक्षत नवतारे मुक्ताल पोह पमाल हार गुहीज श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीज सर्व सुगंध उरी चलिया कासा मधुकर कमल के धुनि दीज निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्ट दोष सब चीज अधर धार अमृत भैयावे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी होय सुरत मतवाले चढ़ चढ़े उमगी रस रीज कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीज तमकत करक करक गुरु धामा उल्टे लल तुलसी तन दीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलेज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरलत करी करी सार सब जगहि लीज ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी भाव ब्रह्म भेद सकल मल छीज भाव खंडन आरती निर्मल खड़ी में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन मुख दीज। बौड़ी प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की श्री सदगुरु महाराज की
सब संतन की, सत्संग कराने वाले की, उनके समस्त परिवार की, सत्संग कराने वाले की, नगर बस्ती की, श्रोता भगवान की। गुरु शांति शांति शांति। श्री गुरु महाराज की जय। हेलो